The agencies will be inspecting whether there is an inflow of foreign investment to Kerala to back propaganda films that inject idea which have negative impact on national security. The possibility of propaganda films is a major concern. ये बहुत इसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता व्यक्त की है हमारी एजेंसीज ने. And central agencies are taking stronger measures to combat the flow of black money. नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा. बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है, और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है. ओम नारायण 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 नारायण. सब मित्रों को राम राम. दोस्तों, जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि मैंने कई बार मतलब शायद 50 बार हमारे वीडियोस के माध्यम से आप सभी मित्रों को बताया है कि तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर आज कम्युनिस्ट और वामपंथी फिल्म मेकर्स का कैसे एक वर्चस्व हो गया है और उन फिल्मों के माध्यम से कैसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है. ये मैं लगभग पिछले 4-5 वर्षों से हमारे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ. आप हमारे पुराने से पुराने वीडियोज़ उठाकर देख सकते हैं, और मैंने स्पेशली भी इस पर अलग से वीडियोज़ बनाकर भी आपको बताया हुआ है कि तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज़ पर जो एक कम्युनिस्ट फिल्म मेकर्स का वर्चस्व हो गया है वो कैसे ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं. फिर देखिए, पिछले वर्ष अगस्त 2022 में मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रोड्यूसर्स, फिल्म फाइनेंसर्स के यहाँ पर रेड डाली थी और उसमें उन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति मिली थी. देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ. वैसे मैंने पिछली वर्ष इसके बारे में बात की, पर एक संक्षेप में आपको केवल बता रहा हूँ. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ डिटेक्टेड अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ मोर देन ₹200 crore आफ्टर इट रिसेंटली रेडेड सम फिल्म प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फाइनेंसर्स इन तमिलनाडु. द CBDT said on Saturday. सीज क्या क्या किया गया था देखिए. द डिपार्टमेंट क्लेम्ड टू हैव सीज्ड ₹26 crore अनडिस्क्लोज्ड कैश एंड गोल्ड ज्वेलरी ऑफ मोर देन ₹3 crore ड्यूरिंग द रेड्स. अब उसके बाद में अभी 2 दिन पहले ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने दोनों ने मिलकर रेड की और वहाँ अभी 5 फिल्म प्रोड्यूसर्स पर, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के 5 फिल्म प्रोड्यूसर्स पर अभी जांच चल रही है. अभी भी अभी पूरी नहीं हुई है, पर उनमें से एक जो फिल्म प्रोड्यूसर है उस पर 25 करोड़ रुपए का फाइन ईडी ने लगाया है. और ये केवल फाइन की बात नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण बात जो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कही है कि ये जो पैसा बाहर से अंदर आ रहा है, ये केवल थोड़ी सी टैक्स की चोरी करने की बात नहीं है कि वे थोड़ा सा घपला कर दिया इधर उधर. नहीं, बाहर से, विदेशों से ये फंडिंग की जा रही है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में. किस लिए? प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने के लिए. मतलब पिछले कई वर्षों से हम जो हमारे फिल्मों के, हमारे रिव्यूज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से जो हम बता रहे थे सबको, वो आज ये जो जांच चल रही है उसके माध्यम से भी सामने आ गई. और कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी कुछ समझ हो वो तुरंत पकड़ लेगा कि आजकल ये जो वामपंथी फिल्म मेकर्स ने तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया है, वे कैसे बार बार प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा, मैंने कई बार कहता हूँ कि वे टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड होती है तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में, पर वे कितने भयानक प्रोपेगेंडास को स्प्रेड कर रहे हैं. और इसी कारण से आपने देखा होगा जो एलिट क्रिटिक्स है ना, विशेषतः जो काफ़ी ट्राई करते रहते हैं, पर कोई भी समझदार व्यक्ति उनकी बातों को रिफ्यूज़ कर देगा. और दूसरे भी कई सारे एलिट क्रिटिक्स, वो देख लेना आप, हमेशा तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को काफ़ी प्रमोट करते हैं क्योंकि वो एक एलिट और वोक माइंडसेट हो जाता है ना. तो उन्हें जो भी देश और हमारे सिस्टम और संस्कृति के अगेंस्ट हो वो देखकर उन्हें और चरम सुख की प्राप्ति होती है. वो एक मानसिक विकृति आ जाती है, कोई भी व्यक्ति एलिट और वोक बन जाता है. तो चलिए मैं आपको रिपोर्ट पढ़कर बताता हूँ. ये टाइम्स नाउ का मेरे सामने रिपोर्ट खुला हुआ है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर आर्टिकल लिखा है. आप दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं. प्रोपेगेंडा फिल्म्स यूजिंग ब्लैक मनी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अंडर ईडी IT स्कैनर. 5 Malayalam cinema industry producers are under investigation over foreign investment inflow and propaganda films. The central agencies are concerned with the negative impact on national security. देश की सुरक्षा के लिए भी ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि समाज के 2 अलग अलग वर्गों को बांटना, बार बार लोगों को जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करना,
झूठी, मतलब कई बार कहते हैं कि भाई ये ट्रू स्टोरी पर आधारित है, पर ट्रू स्टोरी में तो कुछ और ही बात होती है, पर वहाँ पर भी ज़बरदस्ती का जाति का एंगल डालकर लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास करना, ये हम लगातार देख रहे हैं। वामपंथी फिल्म मेकर्स का तो ये काम ही होता है, क्योंकि सत्य घटनाएं दिखाकर वो समाज को बांट नहीं सकते, क्योंकि उनके एजेंडा को सूट करने वाले ऐसी कुछ घटनाएं ज़्यादा होती नहीं हैं। तो उनको ऐसे कुछ सिलेक्टिव बातें खोजनी पड़ती है, और उन सिलेक्टिव बातों में भी अपना एजेंडा और ज़्यादा पुश करना पड़ता है, बातों को तोड़ मरोड़ कर सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। ये हम देखते हैं वामपंथी फिल्म मेकर्स क्या क्या करते हैं। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है, और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं, वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है, और वो इसमें चतुर होते हैं, और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में ही बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। Negative impact on national security, also aiming to address the flow of black money in the industry. One producer has been reportedly fined rupees 25 crore, while 4 others will be interrogated. एक पर तो 25 करोड़ की फाइन लग गई है, बाकी की जांच अभी चल रही है। हालांकि मुझे लगता है कि ये केवल फाइन करके छोड़ने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा पिछले 5-6 वर्षों में किस प्रकार से एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आया है, कैसे सटल वे में और कई बार खुलकर भी कैसे प्रोपेगेंडास को स्प्रेड किया जा रहा है। आज से 10 वर्ष पहले की मलयालम फिल्में आप उठाकर देख लीजिए, उसमें से और अभी में आपको पूरा एक आकाश पाताल का अंतर देखने को मिल जाएगा। पिछले 5-7 वर्षों में तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू नाम तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो डेमोग्राफिक चेंज वहाँ पर आ रहा है, बाहर से फंडिंग करके ऐसी जो फिल्में बनवाई जा रही है, और ज़्यादातर फिल्मों में आप अगर देखेंगे बीफ का उल्लेख कहीं ना कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। भले ही मतलब उसका फिल्म की कहानी के साथ में कोई लेना देना नहीं होता, पर एक ऐसे प्रेजेंट किया जाता है बीफ पराठा खाने को जैसे कि वो केरला की कोई बहुत प्राचीन ऐसी खाद्य संस्कृति हो। और ये सब केवल पिछले 7-8 वर्षों में ये बदलाव हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले की मलयालम फिल्मों में आपको वो देखने को भी नहीं मिलेगा। वो फिल्में काफ़ी रूटेड, काफ़ी अपने ग्राउंड से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी 10-12 वर्ष पहले की मलयालम फिल्में। पर वो सब कुछ अभी बहुत बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ये मैंने बार बार आप सभी मित्रों को बताता रहता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी बातें नहीं है। और ऊपर से एलिट क्रिटिक्स का, वोक क्रिटिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बैठा हुआ है उन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। ये बात आप याद रखना, क्योंकि उन्हें वो चरम सुख की प्राप्ति होती है किसी भी फिल्म में अगर हिंदू घृणा दिखाई गई हो, सिस्टम के नाम से, देश के नाम से, हमारे कल्चर के नाम से छाती कूटी गई हो, तो वो देखकर एलिट क्रिटिक्स को और वो क्या चरम सुख की प्राप्ति होती है। 5 producers from Malayalam cinema under industry are under the scanner of Income Tax Department and Enforcement Directorate over intelligence report that significant amount of black money is being invested from overseas. बाहर से पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। According to the report, action was taken after the central agencies received documents मिले हैं central agencies को, which indicate that the producer, who is also an actor, एक producer जो actor भी है, received large sums of money from overseas sources, बाहर के sources से काफ़ी बड़ी अमाउंट उस प्रोड्यूसर को मिली जो एक्टर भी है। The 4 other producers will also be interrogated. The agencies will be inspecting whether there is an inflow of foreign investment to Kerala to back propaganda films that inject idea which have negative impact on national security. तो ये जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स को कैसे फंड किया जा रहा है, कैसे उनके माध्यम से कुछ ऐसे आइडियाज़ इंजेक्ट किए जा रहे हैं, दिमाग में डाले जा रहे हैं अगली जनरेशन्स के लोगों के, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा भयावह है।
द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोपेगेंडा फिल्म्स इज अ मेजर कंसर्न, ये बहुत इसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता व्यक्त की है हमारी एजेंसीज ने. एंड सेंट्रल एजेंसीज आर टेकिंग stronger measures to combat the flow of black money in the Malayalam film industry. As a result, the central agencies are not only investigating the financial transactions but also the theme of the films as directed by the Union Home Department. मतलब केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको ही केवल इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाली हमारी एजेंसीज, तो उसके साथ में ही जो फिल्मों की थीम है उन प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाएगी उस थीम की भी वो जांच करने वाले हैं कि क्या क्या उन फिल्मों के माध्यम से जहर उन्होंने फैलाने का प्रयास किया है. पर देखिए मित्रों, मैं हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से बताता हूं कि प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए केवल पैसों की आवश्यकता नहीं होती. आज हमारे देश में एक ऐसी जनरेशन सामने आ गई है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हो, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था जो मैकॉले के द्वारा शुरू की गई, उनका तो उद्देश्य ही था इस शिक्षा व्यवस्था को शुरू करने का और हमारे 7 लाख गुरुकुल को बंद करने का, कि भाई यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से एक ऐसी जनरेशन पैदा होगी जो बाहर से तो भारतीय होगी पर अंदर से पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो चुकी होगी, अपने ही देश और अपने ही कल्चर से हेट करेगी. ऐसी एक नहीं 2 जनरेशन्स ऑलरेडी हम देश में देख रहे हैं और ये जनरेशन, उसे किसी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद होकर ही हेट करती है अपने ही कल्चर से. जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, रॉकेटरी फिल्म में, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म में आर माधवन जी की शुरुआत में जो सुप्रभातम दिखाया है, या नंबी नारायणन जी को जो अपने कल्चर पर बहुत ही गर्व करने वाला दिखाया है फिल्म में, जो कि सच्चाई है, उसको देखकर कई सारे क्रिटिक्स के पेट में मरोड़े उठी थी. आपको याद है ना वो समय? अब क्या आपको लगता है कि उन क्रिटिक्स को किसी ने फंड किया होगा? नहीं, वो अंदर तक जहर, नफरत इतनी भर गई है कि उन्हें सुप्रभातम सुनकर भी छटपटाहट होती है. वो अपने कल्चर का रिप्रेजेंटेशन फिल्मों में नहीं देख सकते. ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते. इसको हमें फेस करना होगा कि हमारे देश में ऐसी 1-2 जनरेशन्स है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने ही कल्चर के प्रति उसके अंदर एक आत्मग्लानि की भावना भरी हुई है. गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि बचपन से हम जिस वातावरण में, जिस मानसिकता के साथ में बड़े होते हैं, उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे अंतर्मन पर, हमारे हृदय में होता है. हमारी मन बुद्धि पर उसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. तो आवश्यकता है कि जो लोग सजग हैं, जागृत हैं, वो बोले, बार बार बोले, सभ्य भाषा में, फैक्ट्स के साथ में इन सारे प्रोपेगेंडास को काउंटर करे. ये बहुत आवश्यक है. ज़्यादा समय मुझे मिल नहीं पाता, इसलिए मैं आप सभी मित्रों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप सामने आइए और ऐसी जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स होती है, चाहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की हो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की हो, बॉलीवुड की हो, या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की श्याम सिंघा रॉय जैसी फिल्में हो, इनके बारे में आप बोलिए, चर्चा करिए, इनको काउंटर करिए. फैक्ट्स के आधार पर, तर्कों के आधार पर इनको आप काउंटर करिए. ये बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है. और दोस्तों, अभी जो मैंने न्यूज़ आपको पढ़कर बताई, चाहे वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो बाहर से, विदेशों से जो पैसा आ रहा है प्रोपेगेंडा फिल्म्स को बनाने के लिए, या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जो बेनामी संपत्ति मिली थी पिछले वर्ष, ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, इससे प्रसन्न होने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि ऐसी रेट्स कितनी भी पड़ जाए तो भी अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव आएगा, तो भाई उस भ्रांति से, उस भ्रम से बाहर निकलिए. इससे कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला. क्योंकि जो कहानी लिखने वाले ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक ऑलरेडी वामपंथी विचारधारा के हैं और उन्हें किसी फंडिंग की आवश्यकता नहीं है. अपने ही कल्चर से वो उनके अंदर एक इतनी ग्लानि और एक नफरत और जहर भरा हुआ है कि वो वैसे ही कहानियाँ, वैसे ही कैरेक्टर्स लिखते हैं. इसीलिए बदलाव अगर सच में लाना है तो सभ्य भाषा में सब बोलना सीखिए, काउंटर करना सीखिए, तर्कों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर. और ये ठीक है, मतलब रेड हुई, इससे कुछ तो थोड़ा बहुत जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके एजेंडा को थोड़ा सा डेंट तो लगेगा, पर ज़्यादा कुछ बदलाव होगा ऐसी अपेक्षा मत रखना. बदलाव तभी होगा जब सब लोग बोलेंगे, इनके प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं होंगे, और जो बड़े बड़े ये सो कॉल्ड एक्टर्स, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, उनके मानसिक गुलामी से जब हमारी जनरेशन बाहर निकलेगी, आंखें खोलकर जब वो देखना सीखेगी, तभी जाकर बदलाव हो सकता है. क्योंकि ज़्यादातर जो सो कॉल्ड स्टार्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ आज आप देखते हैं, उनके माध्यम से ही सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फिल्म्स को स्प्रेड किया जाता है. तो किसी के पीछे ऑब्सेस्ड होना छोड़कर अपने देश और संस्कृति के बारे में सोचिए. बाकी दोस्तों,
जो भी ये मैंने रेड की न्यूज़ बताई या फिर कैसे ये प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए मैंने जो कहा कि फंड्स की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इस पर आपके क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।